नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है गांव के पानी को सोर्स को देखने का। ये है दोस्तों गांव की बावड़ियाँ। आपको दिख रही है दोस्तों, यहाँ से पुराने टाइम में जब नल में पानी नहीं आता था तब गांव में पानी इसी जगह से ढोया जाता था। और ये है दोस्तों बावड़ियाँ। इन बावड़ियों में दोस्तों पहाड़ों से रिस कर जड़ी बूटियों का पानी आता है और ये बहुत ही प्योर है दोस्तों। तो दोस्तों, इस जगह से सारा एक्स्ट्रा पानी बावड़ी का बह कर जाता है और यहाँ सामने धोए जाते हैं कपड़े। और ये सामने है दोस्तों लेडीज़ के नहाने के लिए जगह। और यहाँ से नालियाँ है, यहाँ पर पालतू जानवर पीते हैं पानी। यहाँ पर गांव को अब पाइपों से पानी की सप्लाई है और यहाँ सीधा है बावड़ियाँ गांव की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं गांव की बावड़ियों को। तो दोस्तों, जो सबसे पहले सारा बचा हुआ पानी है वो जाता है यहीं से बहकर और मिलता है नदी में। और यहाँ पर अगर कोई नहाने या कपड़े धोने के लिए आता है तो वो यहाँ पर कपड़े धोता है और नहा भी लेता है दोस्तों। यहाँ पर खासकर महिलाएं कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए आती है दोस्तों। काफ़ी समय पहले की बात है, जब मेरा बचपन था, यहाँ से बहुत ही पानी बहा करता था। लेकिन आजकल तो अब इसमें थोड़ी सी ही टिप टिप लगी है पानी की दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों किया जाता है नहाने के लिए पानी गर्म, और जंगल से इधर उधर से सूखी लकड़ियाँ लाके और यहाँ जलाया जाता है पानी गर्म करने के लिए आग। और ये है दोस्तों लेडीज़ बाथरूम। यहाँ जब कभी महिलाएं नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए आती है तो यहाँ पर नहा भी लेती है। पहले यहाँ पर होती थी दोस्तों झाड़ियाँ, लेकिन वो झाड़ियाँ काट कर अब बनाई गई है दीवार, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता आने जाने वालों के लिए है, इसलिए यहाँ पर दीवार बनाई गई है और यहाँ पर महिलाएं नहाती है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर जो बावड़ियों से बहकर पानी आया है वो सीधा जो ये लकड़ी का पाइप है, इसे कहते हैं दोस्तों नाड़ू, इससे होकर जाता है। और चलते हैं दोस्तों आगे। और यहाँ पर दोस्तों पालतू पशु पीते हैं पानी। पुराने समय में यहाँ पर सिर्फ एक तालाब था, लेकिन अब थोड़ा सीमेंट से करके यहाँ पर बना दिया गया है एक छोटा सा तालाब। और इसमें है दोस्तों मेंढक और तरह तरह के जीव इसमें उड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों एक छोटा सा तालाब है। बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और हम कई बार इसमें नहा भी लेते थे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों होती है गांव के लिए पानी की सप्लाई। इस जगह से पानी की पाइपें भी लगी हैं और सामने है दोस्तों नाला। नाले में कोई पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी है। ये अंडरग्राउंड ही पहाड़ों से छनकर बिल्कुल प्योर पानी आया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सामने है बावड़ियाँ। यहाँ से भी गांव के लिए पानी की सप्लाई है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है बड़ी वाली बावड़ी।
और यहाँ पर भी एक पानी की पाइप है, इससे भी अब गांव के लिए पानी की सप्लाई होती है दोस्तों। और इस बावड़ी के पास है देवी देवताओं की मूर्तियाँ। यहाँ पर दोस्तों एक मूर्ति में 2 देवियाँ देवता हैं। यहाँ पर थोड़े से डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहाँ पर शायद शिव भगवान और माता महाकाली हैं, क्योंकि एक चित्र में यहाँ पर कोई सोया है और उसके ऊपर कोई शक्ति विराजमान है। यहाँ पर भी दोस्तों इस चित्र में ऐसा है, और सामने कोई एक देवता और सामने भी कोई दो या देवी या देवता हैं दोस्तों। जो ये बड़े वाली बावड़ी है दोस्तों, इसे कहते हैं नाग बावड़ी। और ये यहाँ पर एक बावड़ी और है दोस्तों, ये है छोटी बावड़ी, इसे कहते हैं देव बावड़ी। और यहाँ पर भी दोस्तों देवी देवता बनाए गए हैं। और एक मूर्ति यहाँ पर और है दोस्तों, और एक चैम्बर यहाँ पर और है। तो दोस्तों जब हम सवेरे अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर यहाँ पर पानी भरने के लिए आते थे, तो सबसे पहले हम पानी भरने से या पानी पीने से पहले हाथ और मुंह धोते थे दोस्तों। और उसके बाद करते थे यहाँ पर स्थापित देवी देवताओं को स्नान। वैसे तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट भी पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे कुल में अगर कोई भी यहाँ पर पानी पीने के लिए या पानी लाने के लिए आएगा तो उसे सबसे पहले यहाँ स्नान करवाना चाहिए। ऐसी कोई ज़्यादा बंदिश तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पहले यहाँ पर मूर्तियों का स्नान होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब देव बावड़ी में। इसी देव बावड़ी से जाता है दोस्तों नाग बावड़ी को पानी। और एक मूर्ति दोस्तों यहाँ पर भी है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर नाग बावड़ियों में और देव बावड़ियों में और यहाँ पर स्नान करवा दिया है। लेकिन एक और बावड़ी दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर भी कुछ एक चित्र वाली मूर्तियाँ हैं। और ये हो गया है दोस्तों स्नान पूरा। दोस्तों यहाँ से जो हमारे स्थानीय नाग देवता है, उनके स्नान के लिए पहले मेरे पिताजी पानी ले जाया करते थे। जब कभी साजा वगैरह होता था तो उसके बाद पुजारी उस जल से स्नान कराता था नाग देवता जी को। और यहाँ से भी दोस्तों पानी जाता है। ये है दोस्तों देव बावड़ी। ये है श्री देव काली जी की बावड़ी जो हमारे स्थानीय देवता हैं। और ये है श्री नाग श्लोटी जी जो नाग देवता है, उनकी बावड़ी। तो चलिए दोस्तों अब पानी पीना शुरू करते हैं। दोस्तों जो इस जल की गुणवत्ता है वो शहरों में मिलने वाले पानी की गुणवत्ता से बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आया है पहाड़ों से रिसकर जड़ी बूटियों का पानी दोस्तों।
अब तो थोड़ा इसका जल स्तर कम हो गया है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर कोई भी पत्थरों की दीवार नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बाद में पत्थर और सीमेंट का यूज़ किया गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पानी घटा, तो अब थोड़ी सी बारिश भी कम होती है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर जल स्तर थोड़ा घट रहा है। लेकिन अभी भी काम चलाओ जल स्तर दोस्तों इस जगह है। एक बात दोस्तों मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये सामने यहाँ जो जीव दौड़ रहे हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं हेलीकॉप्टर। ये जीव बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह होते हैं। बचपन में जब हम यहाँ आते थे दोस्तों, तो हम हाथ में रखते थे चींटियाँ, और चींटी आगे करके इनको फंसाते थे। जब ये चींटी खाने के लिए हमारे हाथ के पास आते थे, तो हम इसको पकड़ लेते थे, और इनकी पूंछ में हम बांधते थे दोस्तों धागा, और ये सारा दिन फिर उड़ता ही रहता था दोस्तों। बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर पकड़े हैं दोस्तों। बचपन में हमारे पास रेडीमेड खिलौने नहीं होते थे, तो इन्हीं खिलौनों को हम पकड़ के दोस्तों उड़ा दिया करते थे। तो दोस्तों इसने तो बचपन की याद दिला दी। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ से 360 व्यू। दोस्तों अब समय के साथ साथ इन बावड़ियों का थोड़ा सा महत्व कम हो चुका है, क्योंकि पुराने समय में जब नल से पानी नहीं आता था, तब पूरा गांव यहीं से ही पानी लाता था दोस्तों पीने के लिए, और नहाने के लिए भी घर ले जाते थे, और कई बार तो यहीं नहा लेते थे। लेकिन अब आता है घर घर में नल की पानी की सप्लाई, और यहाँ से भी कुछ एक गाँव को पानी की सप्लाई की गई है दोस्तों। और साल में एक बार जो हमारे कुल के लोग हैं दोस्तों, वो करते हैं जब बैसाख का साजा होता है, इन बावड़ियों की सफाई, और यहाँ पर हम जो बुरांश के फूल है वो अर्पित करते हैं, और घर से बनाकर हम लाते हैं खाना। और दोस्तों पत्थरों को धोकर, जैसे बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से धोकर, और इसके ऊपर हम खाना खाते हैं दोस्तों। और उसके बाद ही घर में यहाँ के पूजन के बाद और यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद ही हम खाना खाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर ये देवताओं से जुड़ी हुई बावड़ियाँ हैं, तो देवताओं के स्नान के लिए भी यहाँ पर पानी ले जाया जाता है। और दोस्तों इस पानी की गुणवत्ता काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ये छन कर आया है पहाड़ों से, और साथ में है इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद।